हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ, जिस तरह मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कल एक नया सेशन लेके आऊँगा। आज जो हमारा टॉपिक है वीवीआई टॉपिक है। हर एग्ज़ाम के लिए वीवीआई है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी रिसेंट एग्ज़ाम जो हुआ, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, 6th फेज़ तक हुआ है, एक आखिरी फेज़ बचा हुआ है। 6th फेज़ में ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं होगा जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना होगा। इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको एग्जामिनेशंस में कोई भी इशू ना हो। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझसे भी पूछा गया था, मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने जिससे भी पूछा, सबसे पूछा गया था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक से आपको कोई भी अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आपसे एक भी बिल्कुल मिस ना हो। ये है आज का जो विश्व का जो प्रमुख संगठन है, ठीक है, उसमें कितने देश हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, उनका मतलब कि डेट कब उनका स्थापना हुआ था, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए से आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा है संगठन, वो है यूएनओ। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कई बार। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना कब हुआ था? वीवीआई है 24 अक्टूबर 1945। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। वीवीआई है, इस चीज़ को मैं आपको बोल रहा हूँ, जो वीवीआई रहेगा मैं उसे ज़्यादा फोकस करूँगा उस क्वेश्चन पे, ठीक है। यूएनओ, यूएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए, ओके। अब आता है सेकंड नंबर पर डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में इस बार पूछा गया है। तो इससे जो भी फैक्ट्स बनते हैं मैं आप सब आपको बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हिंदी में होता है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को और मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, ओके। अब आता है डब्ल्यू वीवीआई। डब्ल्यू बहुत चर्चा में, जब से कोरोना वायरस आया है तब से डब्ल्यू बहुत चर्चा में है, ठीक है। तो इसलिए ये इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को और मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, ओके। तो यूएनओ में टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए यहाँ पे यूएनओ में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 193। कितने हैं? 193। अब आता है डब्ल्यूटीओ में कितने हैं? डब्ल्यूटीओ में कितने हैं? वो वीवीआई है। डब्ल्यूटीओ में जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स है ये है 164, ठीक है, 164। अब जो हमारा यहाँ पे डब्ल्यूएचओ है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ में कितने हैं? डब्ल्यूएचओ में बात करें टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स 192, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यूएनओ, तो इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना पूछी जाती है 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय पूछा जाता है वीवीआई, मुख्यालय आपको याद रखना है न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है, मुख्यालय का न्यूयॉर्क यूएसए। नंबर ऑफ में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193, 193, ओके। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका जो आपको है 1 जनवरी 1995 का स्थापना हुआ था, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, ओके। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 164, ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 और मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, बिल्कुल याद रखिएगा। डब्ल्यूएचओ बिल्कुल फोकस करिएगा। स्थापना 7 अप्रैल 1948। अगर डेट आपको याद नहीं रहे तो कम से कम ईस्वी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, कौन से साल को? 1948 को, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 192, ओके। अब आते हैं नाटो। अब हम आते हैं नाटो पे, ठीक है। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, बिल्कुल। और इसका स्थापना पूछ लिया जाता है 4 अप्रैल 1949 को। अगर आपको डेट याद भी नहीं रहता तो कोई इशू नहीं है, बस आपको ईस्वी को याद रखना है। 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ पे है मुख्यालय? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर कितने हैं इसमें? 30 हैं। कितने हैं? 30। ओके, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 30 है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 30 हैं। ओके, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 30 हैं। हो गया नाटो का। अब आते हैं एडीबी, एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये 2020-21 का। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। मुख्यालय आपको मनीला, फिलीपींस में है। और स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को। ओके, 19 दिसंबर 1966 को। डेट आपको याद भी नहीं रहता तो कोई इशू नहीं है, बस आपको इशू याद रखना है 1966 को। इसका हुआ था हेडक्वार्टर का मनीला, फिलीपींस में। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब आप बात करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स 68 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स 68 हैं, बट इसमें 49 जो कंट्रीज़ हैं, 49 जो कंट्रीज़ हैं वो एशियन है, ठीक है। और जो आपको 49 कंट्री एशियन हो गए और 19 जो कंट्री हैं ये बाहर के हैं, ठीक है ना, एशिया के बाहर के हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन को अगर डीपली पूछा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि एडीबी में टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने? 68 है, बट 49 ही एशियन है, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ हैं और उसके आसपास के, बट 19 जो हैं वो बाहर के हैं, ठीक है, एशिया के बाहर के हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना। ओके, चलिए अब आते हैं आशियान में, ठीक है। अब आते हैं आशियान में। ओके, वीवीआई क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ टॉप, जो एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, जो भी सिविल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, वही संगठन के बारे में मैं लेके आया हूँ आपके लिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। एशियन, आशियान का क्या होता है फुल फॉर्म? आशियान का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, आशियान का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। और ये होता है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और स्थापना 1967, 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967। एशियन में आपको नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। एशियन में नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं हम एशियन, ठीक है। आशियान में हो गया, एडीबी हो गया हमारा। आशियान में हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका स्थापना हुआ था 1967 और मुख्यालय कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एडीबी का आपको है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस, ठीक है। अब आते हैं हम फिर आशियान पे। आशियान का हो जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, और इसका जो हिंदी में हो जाता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, ठीक है। स्थापना हो गया 8 अगस्त 1967 को और मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है सार्क, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन। मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। स्थापना, ये दो चीज़ आपको याद रखना, मुख्यालय और स्थापना। 1985 में 1985 में स्थापना हुआ था और मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में आपको ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं सार्क में? 8 हैं। ओके, अब आता है नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? नन एलिगेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका जो स्थापना और मुख्यालय आपको याद है, स्थापना 1961, मुख्यालय आपको सेंट्रल जकार्ता, इंडोनेशिया। कहाँ पे? सेंट्रल जकार्ता, इंडोनेशिया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ था। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना। और नाम का जो आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं नाम में, ये है 120। ओके, गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है, नॉन एलिगेंट मूवमेंट नाम का फुल फॉर्म है। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 120 हैं। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है लेबर डे 1 तारीख को मनाया जाता है, 1 मई को। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना 29 अक्टूबर 1919। ILO में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं पता है? 187। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 187। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 187, ठीक है। PVI है ILO,
सार्क, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, नाम नहीं पूछा गया बट इसको आपको देख के जाना है। ओके, 1961 में इसका हुआ था, मुख्यालय आपको सेंट्रल जकार्ता में, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 120 हैं। ठीक है, ILO का आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 187 है और इसका स्थापना कब हुआ था 1919। आपको खाली जिस तरह भी ILO के बारे में पढ़ा हमने, तो ILO के बारे में पढ़ ही लिया हमने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, स्थापना 29 अक्टूबर 1919 और इसका टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं ILO के 187। ओके, अब आते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस एक सोसाइटी के टर्म है और इस रेड क्रॉस जो है इसका स्थापना 1863 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूरेट और मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। आपसे सिर्फ रेड क्रॉस से एक ही चीज़ पूछा जाता है कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? आपको रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है ये आपको कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, बस रेड क्रॉस के बारे में यही पढ़ना है आपको। अब वर्ल्ड बैंक VVI मैं ऐसे बोलूँगा VVI है। क्यों VVI मैं बताता हूँ आपको। इसका 2 चीज़ पूछा जा चुका है, सॉरी 3 चीज़। ठीक है, स्थापना तो पूछा ही है, 1944 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में। ठीक है, मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, और इसका जो आपको टोटल नंबर्स ऑफ पता है कितने कंट्रीज़ हैं? मेंबर्स हैं 189। आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो वर्ल्ड बैंक में 189। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए वर्ल्ड बैंक में कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, तो ये है 189। इसका स्थापना हुआ था आपको जुलाई 1944, मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका। ठीक है, अब आते हैं यूनेस्को VVI, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन VVI है। इसका स्थापना जो हुआ था आपको 4 नवंबर 1946 को इसका स्थापना पूछ लिया जाता है कि बताइए यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1946 को और मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। इसका मुख्यालय भी VVI है। ठीक है ना, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान देना है कि इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ पता है कि यूनेस्को में कितना है? 193। ठीक है, आखिरी जो कंट्री था वो दक्षिणी सूडान था और जो इधर रिसेंटली ऐसा कंट्री जो 2019 में आपको यूनेस्को से हट गया है वो है इज़राइल। कौन हटा है? इज़राइल। ठीक है, तब दक्षिणी सूडान इसमें मिला था तो 195 हो गया था, बट आपको 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं रिसेंटली आपको इज़राइल जो है यहाँ से स्किप कर चुका है, खुद को अलग कर चुका है यूनेस्को से। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा कि स्थापना 4 नवंबर 1946 को, मुख्यालय पेरिस फ्रांस और आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है? 193। ओके, अब आता है IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष VVI है। स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। जितना भी मुद्रा होगा, ठीक है, मुद्रा वाला पैसा वाला टर्म सबका मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। और IMF में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पता है कितना? 189। कितना नंबर मेंबर्स पता है? 189। ठीक है, अब आते हैं आगे ओपेक पूछा जा चुका है। ठीक है, मेरे ही शिफ्ट में पूछा जा चुका है ओपेक के बारे में, इसलिए VVI है ओपेक। ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो पेट्रोल को निर्यात करते हैं देशों का संगठन है ये। ठीक है, पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है ओपेक। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1960 को। इसका स्थापना हुआ था 1960 को। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1960 को और मुख्यालय कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ओपेक का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसका पूछ देता है कि स्थापना कब हुआ था? 1960 में। मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय VVI है, वियना ऑस्ट्रिया में है। और आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा ओपेक में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। इसका जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है वो है 13। कितने हैं? 13। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 13। ओके, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ जो है इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1933 को, सॉरी 93 को। यूरोपियन संघ जो है EU कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1993 को। मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं पता है आपको? 27। ओके, अब आता है ब्रिक्स VVI। ब्रिक्स में ब्रिक्स जो है ये आपको ब्रिक था पहले 2009 तक ब्रिक था, लेकिन 2010 में ये दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद एस टर्म ऐड हो गया और ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 5। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 5। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 5। ओके, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, ए आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। ओके ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म यूनिसेफ। यूनिसेफ वीवीआई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोलूँगा इस चीज़ को आप देख के जाओ, ठीक है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का ये एक चिल्ड्रेन का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे उन्हें इमरजेंसी फ़ंड को प्रोवाइड किया जाता है, बच्चों के लिए है। इसका स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसका स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका स्थापना हुआ था 1946। पूछ लिया जाता है कि यूनिसेफ का जो आपको स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1946 को। ओके, आपको ध्यान रखना है। और यूनिसेफ में कितने कंट्रीज़ हैं? 36 कंट्रीज़ हैं। कितने कंट्रीज़ हैं? 36 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 36 कंट्रीज़ हैं। IOC, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC का होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि IOC में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी स्थापना 1894 और मुख्यालय कहाँ पे? लोसाने, स्विट्ज़रलैंड। लोसाने स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। कहाँ पे है? लोसाने स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है ना। 1894 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? लोसाने स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC पूछ लिया जाता है। टोटल नंबर कितने हैं? 103। कितने हैं? 103। ओके। फीफा, अब आते हैं फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना हुआ था 21 मई 1904 को। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पता है कितना है? 211। कितने हैं? 211। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके ना। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1904 में। मुख्यालय कहाँ पे? ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 211। ओके, अब आता है ICC के बारे में हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही वीवीआई टर्म है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका स्थापना हुआ था 1909 को। देखिए, फुटबॉल वाला हुआ था 1904 को, क्रिकेट वाला हुआ 1909 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पे है? दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पता क्या है? इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो हैं 104, ठीक है। बट इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स तो 104 हैं, 12 जो हैं, इसमें जो आपको 12 मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें जो आपको 12 मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। और जो आपको 92 मेंबर्स हैं, ठीक है, 92 मेंबर्स हैं वो एसोसिएट मेंबर्स हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 104 मेंबर्स तो हैं, 12 जो मेंबर्स हैं वो आपको क्या है? परमानेंट मेंबर है ICC के। बट जो 92 जो मेंबर्स हैं, 92 मेंबर्स हैं वो एसोसिएट में मेंबर्स हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ICJ, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। स्थापना 3 अप्रैल 1946 को। मुख्यालय आपको पूछ लिया था, ये स्थापना और मुख्यालय 1946 का यूनिसेफ को भी हुआ था, यूनिसेफ का भी हुआ था, और ICJ का भी हुआ है 1946 को। मुख्यालय आपको हेग, नीदरलैंड में है, ठीक है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ जज कितने होते हैं? 15, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जज कितने होते हैं? 15, ठीक है, याद रखिएगा। WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, ठीक है, विश्व मौसम संगठन, मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। VVI है 23 मार्च 1950 को इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है? 187, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारा है IAEA, VVI, इस बार NTPC में हर 2-3 दिन छोड़ के ये क्वेश्चन मिला है हर शिफ्ट में, ठीक है ना। IAEA क्यों? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है, इसका स्थापना पूछ लिया गया है, मुख्यालय पूछ लिया गया, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितना है इसमें ये पूछ लिया गया, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ आपको मैं को पहले बता देता हूँ 173 है। और इसका स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1957 को। मुख्यालय का वियना, ऑस्ट्रिया। वियना, ऑस्ट्रिया आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय बार बार पूछा गया। IAEA का मुख्यालय कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया। इसका जो फुल फॉर्म भी पूछा गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इस टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 173। अगर हम बात करें तो इंटरपोल, ठीक है,
इंटरपोल की बात करें हम, इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था, ठीक है। इसका स्थापना 1923 ईस्वी को, मुख्यालय आपको लियोन फ्रांस, ठीक है, लियोन फ्रांस में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे? लियोन फ्रांस में। ओके, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इंटरपोल का स्थापना 1923 को हुआ था और मुख्यालय कहाँ पे? लियोन फ्रांस, और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 190। ओके, नासा आपको पता ही है, नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन, ये अमेरिका का आपको एक एजेंसी है, और ये आपको अमेरिका का एजेंसी है। इसका स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। कहाँ पे है मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी यूएसए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि नासा में जो काम करने वाले 40% जो साइंटिस्ट हैं वो इंडिया के हैं। 40% जो साइंटिस्ट हैं हमारे इंडिया के हैं। ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, हमारे साइंटिस्ट वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। और इंडिया के साइंटिस्ट चाइना के साइंटिस्ट को वहाँ पे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि आपको पता ही इंडिया के जो ब्रेन है, एक जो मास्टरमाइंड होते हैं हम यहाँ पे रह के तो हो नहीं पाता उस तरह से, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो अमेरिका प्रोवाइड करवाती है अपने साइंटिस्ट को, अपने इंजीनियर्स को, अपने डॉक्टर्स को, जो हमारी कंट्री फुलफ़िल नहीं कर पाती किसी न किसी स्टेज पे, जिस कारण बहुत सारे साइंटिस्ट जो इंडियन है वहाँ पे, ठीक है, 40% साइंटिस्ट वहाँ पे इंडियन है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आते हैं तो आते हैं विश्व की संगठन मुख्यालय में गेट जो है, ठीक है, गेट जो है ये जेनेवा में है, ठीक है। गेट का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? जेनेवा में है। गेट का मुख्यालय, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि मुख्यालय कहाँ पे? गेट का मुख्यालय जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में है। आपको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जिसका आपको मुख्यालय पेरिस में, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 20 हैं, ठीक है। अरब लीग जो है इसका मुख्यालय काहिरा में, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 22 हैं। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD इसका है 34, ठीक है। ओपेक का हमको पता चल गया, OECD से रिलेट करता है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना, ओपेक का 13 मेंबर्स हैं, ठीक है। और आपको एक बार बता दूं, गेट जो है बिल्कुल VVI है। इसका बस एक ही चीज़ पूछा जाता है कि बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछ देता है लंदन में है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पेरिस में है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 20 हैं। अरब लीग कहाँ पे? मुख्यालय काहिरा में, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 22 हैं। और आर्थिक विकास सहयोग और विकास संगठन OECD का, ठीक है, OECD, और इसका जो आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 34 है, ठीक है। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, उसी टाइप के क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, ताकि एग्जामिनेशन में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि ज़्यादा हौच पौच हो जाने के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, कन्फ्यूजन आने के बाद हम गलत टिक मार्क करके आ जाते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट पर असर पड़ता है, ठीक है। इसलिए वही पढ़ना है जो लॉजिकल हो, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं बनते जहाँ से, वही पढ़ना है, ठीक है। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों के साथ रखिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। और पढ़ाई को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एग्ज़ाम जब होना होगा ही होगा, फॉर्म फिल हुआ है तो एग्ज़ाम होना ही होना है, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने पढ़ाई के रिदम को नहीं तोड़ना है। पढ़ाई हर दिन कुछ ना कुछ घंटे करना ही है, कम से कम अप्रॉक्स 2 से 3 घंटे। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है तो 4 घंटे आप ईजिली पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ना, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।